जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर बिहार में एनडीए घटक दलों के पास क्या ऐसे 5 एडवांटेजेस हैं जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी या अन्य राजनीतिक संगठन और खास करके विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की पार्टियों से उसे अधिक माइलेज या लिवरेज प्रदान करती है। तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा केंद्र में भी और बिहार में एनडीए, क्योंकि बीजेपी भी सम्मिलित है नीतीश बाबू के नेतृत्व में, तो नरेंद्र और नीतीश का कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, ये नरेंद्र और नीतीश का कॉम्बिनेशन एक प्रकार से कह सकते हैं कि सबसे अगर पहला और सबसे अगर वैलिड पॉइंट अगर जिसकी चीज की चर्चा की जानी चाहिए तो नरेंद्र मोदी भी अनगिनत सालों तक जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। ठीक इसके साथ आप नीतीश बाबू का भी एक राजनीति में और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो 20 साल से अधिक जो है मुख्यमंत्री अप्रॉक्सीमेट जो है वो रह चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दो नेता, अभी जैसे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, अभी फिर जो है आगे प्रधानमंत्री पद पे अभी भी आसीन है। इन दो नेताओं में जो नरेंद्र और नीतीश की जो कॉम्बिनेशन है, इन दो नेताओं में सबसे अगर कोई सबसे मैं अहम अगर क्वालिटी मानूं इनकी, और एक जो शासक की होनी चाहिए, कौटिल्य चाणक्य भी इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं, इस चीज का चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने हितों के लिए ना इन्होंने धन संचय किया, ना राजनीतिक वारिस या विरासत या उत्तराधिकारी किसी को बनाया। इस चीज को समझिए। आप बार बार किसी भी नेताओं के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा कई एक सरकारों में जो है एक जो है हॉट और बर्निंग इश्यूज होते हैं कि उस सरकार में इतने भ्रष्टाचार की गतिविधियां हुई या ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल देखो, भ्रष्टाचार लोग किस लिए करता है, पैसा किस लिए संरक्षित करता है, या तो अपने बेटे बेटियों के लिए। एक तो भ्रष्टाचार ये पैसा का हो गया जिसमें हेर फेर होता है, बहुत सारे घोटाले वगैरह होते हैं। दूसरा राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल करप्शन में क्या है कि आप एक लीनियस क्रिएट कर देते हैं जी, एक उत्तराधिकारी और वंशागत जो परंपरा, राजशाही जो परंपरा है उसको आप तैयार कर देते हैं। ये अभी इन दो नेताओं के पास आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के पास ये दो ऐसे क्वालिटी हैं, दो ऐसी इनके पास जो है ना गुण हैं जो अन्य सारी पॉलिटिकल पार्टी, अन्य सारे नेताओं और जितने भी पब्लिक लाइफ में, देखो एक बात याद रखो, कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि ऐसे तो सभी व्यक्ति कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, सभी व्यक्ति कहेंगे, डिंगे हाँकेंगे कि भाई हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं। लेकिन उसकी ईमानदारी का परीक्षण तब होगा जब उसे सोने की खदान में बैठा दिया जाए। कहने का मतलब है कि ऐसे सारे नेताओं कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है या करप्शन फ्री जो है गवर्नमेंट चलाएंगे या करप्शन फ्री हम गवर्नमेंट रखेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है कि वो नेता अपने लिए किसी भी प्रकार का जो है धन संचय ना करे, मतलब वो एक योगी के भेष में, एक त्यागी के भेष में, एक तपस्वी के रूप में वो काम करे। और यह नरेंद्र मोदी में भी छवि मिलती है और नीतीश बाबू में भी मिलती है। दोनों के अपने परिवार हैं, दोनों के अपने जो है चाचा ताऊ भतीजा सब फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन इनके परिवार से कोई भी सदस्य अभी तक राजनीति में सक्रिय नहीं है। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन आप इस बात को समझिए, ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेट कोई भी नेता राजनीति में करप्शन, चाहे वो पैसा का करप्शन हो या पॉलिटिकल करप्शन हो, एक ही चीज के लिए करता है कि वो अपने आने वाले बेटे बेटियों को सेट करना चाहता है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी उसके लिए धन संचय करता है। और स्वाभाविक सी बात है, इसके माध्यम अनुचित और गलत रास्ते कई बार वो अख्तियार करते हैं। और इसी के कारण आप देखो, आज नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इतने दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश बाबू चाहे वो आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ रहे, वो एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे ही हमेशा पद पे आसीन रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी करप्शन फ्री गवर्नेंस का ये जो मॉडल है, इसको भी माना जाना चाहिए। आप इतिहास उठाकर देख लो जी,
मनमोहन सिंह 10 सालों तक सरकार और सत्ता में रहे, अनगिनत ऐसे घोटाले हुए, 2G, व्यापम, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कोल, कॉमनवेल्थ, अनगिनत ऐसे घोटालों का लिस्ट आपको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। चाहे स्पेक्ट्रम हो, व्यापम हो, और अनगिनत ऐसे घोटाले हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी के इस 11 सालों में एक भी करप्शन नहीं है, एक भी करप्शन के एलिगेशंस इनके ऊपर नहीं है। इनके पूरा मंत्रिमंडल में या नेता में पूरा का पूरा आप उठाकर देख लो। इसके साथ साथ नीतीश बाबू के ऊपर भी कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा कि ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार का करप्शन किया हो या नरेंद्र मोदी किसी प्रकार का करप्शन किया हो। और स्वाभाविक सी बात है, इनकी अपनी निजी संपत्ति भी उतनी नहीं है जितनी अन्य पार्टियों का है, चाहे लालू यादव का हो या अन्य जितने भी राजनीतिक कांग्रेस वगैरह हो, दल हो या संगठन हो। भाई किसी का मॉल है तो किसी का हॉल है, सिनेमा हॉल है तो किसी का ये है तो किसी का वो है। इनके अपनी निजी संपत्ति के पीछे इन्होंने कभी नहीं पड़ा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे एज अ सिटीजन होने के नागरिक, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो बिरले ही किसी राजनेता में मिलते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लो, चाहे आप यहां आरजेडी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या फिर जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उसको उठाकर देख लो, यूपी में समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन बीएसपी हो, ठीक है, या फिर आप जो है मुंबई में शिवसेना को ले लो, फिर जो है आप कह सकते हो एनसीपी के को ले लो। तो इस प्रकार से अनगिनत ऐसे आप पॉलिटिकल पार्टी को देखो उठाकर, जिसमें कि और नेताओं को भी देखो। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दो, व्यक्तिगत एक सांसद और विधायक के तौर पे देखो, कई सारे ऐसे लीडर्स के ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, कई सारे भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं। और बिहार का तो पूर्व मुख्यमंत्री आपको पता ही है, चारा घोटाला का बहुचर्चित केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, ये नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के छवि के ऊपर जो है ये एक जो कह सकते हैं ना कि स्वर्ण मुकुट जड़ित अगर है अभी भी, तो इसके पीछे एक ना एक चीज जो है वो मैं व्यक्तिगत तौर पे एज ए जो है पॉलिटिकल कह सकते हो कि न्यूज वगैरह या इससे जब अपडेट रहता हूँ या राजनीतिक समीकरणों को देखता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इन दो राजनीतिक हस्तियों के लिए। बिहार की राह 2025 की चुनाव कितना जो है अच्छा होगा, कितना खराब होगा, ये आने वाला समय बतलाएगा, चुनाव परिणाम बतलाएंगे। लेकिन मोर और लेस ऐसा इन दोनों सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए, जैसे आपको पता है कि हर घर में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था करना हो, सबका आवास बनवाना हो। आज़ादी के बाद से जो है अनगिनत सालों तक हम लोग भी गांव में देखते थे कि लोग शाम होने से पूर्व जो है या सुबह होने से पहले लोग अहरा और पोखरा पे शौचालय के लिए जाते थे, और ख़ास करके बारिश के समय में तो महिलाओं और पुरुषों सभी को जो है समस्या झेलनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो है शौचालय के निर्माण से, स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं को सम्मान भी मिला और शौचालय भी मिला, उनकी गरिमा में जिंदगी बनाने का जो है ये प्रयास नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ जो है पहले टूटी सड़कें हुआ करती थी, चाहे नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, अब देखो पक्की सड़कें बन रही है। स्टेट और नेशनल हाईवे तो अच्छी है, ग्रामीण सड़कों में थोड़ी बहुत खराबियां और खामियां हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम देखते थे पहले जितने भी नेशनल या स्टेट हाईवे रहते थे वो उबड़ खाबड़ रहता था, उसमें गड्ढे रहते थे। अब वो गड्ढा मुक्त हो चुका है, क्योंकि इसमें गडकरी जी का भी बड़ा थोड़ा प्रशंसा करना पड़ेगा भाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है सड़क जो है गड्ढा मुक्त बनाने में। और सब पीसीसी ढलैया वगैरह होता है, सब अच्छी सड़कें हैं, वो बहुत दिनों तक जो है चलती है बिना किसी जो है नुकसान के। इसके साथ पहले एक्सप्रेस वे, हाईवे और ट्रेनेस वगैरह भी बहुत कम चलते थे, अब उन सब सारी चीज़ों में जो है बढ़ोतरी लाई गई है। नए नए स्टेशंस, नए रेलवे स्टेशंस, नए ट्रेन, वंदे भारत या अमृत भारत ऐसे ट्रेन जो है चलाए जा रहे हैं, सबका इलेक्ट्रिफिकेशन या डबलीकरण हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिला है, और ये सब सारे कदम जो हैं सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। ये सब सारे कुछ और जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, यूपीआई हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो है आप कह सकते हो कि इस नरेंद्र मोदी का कालखंड में
जो है हर घर तक बिजली पहुंचाना हो, किसानों को खेतों तक जो है जल की व्यवस्था करना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कितनी भी आपका नाम गिलाऊं इसमें घंटों लग सकता है, लेकिन बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ नीतीश बाबू, बिहार में एनडीए, दोनों जगह एनडीए है, ये डबल इंजन की सरकार बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए और करप्शन फ्री गवर्नेंस देने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो आप लोगों से आपकी राय जानना चाहते हैं, आप इन दोनों नेताओं को करप्शन के आधार पर आप कितने अंक देते हैं, कितने जो है 10 में से इन्हें नंबर देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।